तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर पहुंच चुके हैं वर्ल्ड कप की फाइनल में। जी हाँ दोस्तों, 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंच चुकी है। हालांकि साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुआ ने पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन लिया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत बहुत खराब रही। अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुआ पहली ओवर की आखिरी गेंद में मात्र 0 रन बना के मिचेल स्टार्क के शिकार हो जाते हैं। तो वही क्विंटन डिकॉक छठे ओवर की चौथी गेंद में मात्र 3 रन पे जॉश हेजलवुड को अपना विकेट थमा देते हैं। हालांकि एडन मार्करम ने 20 गेंदों में 10 रन बनाए और उनके इस पारी में 2 चौके शामिल थे। 11वें ओवर की आखिरी गेंद में मिचेल स्टार्क ने मार्करम को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कराया और इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका। राशिव हेंडन डुसेन 31 गेंद खेल के मात्र 6 रन बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद बारिश के कारण मैच को थोड़ी देर के लिए रोका गया। बारिश खत्म होने के बाद दोबारा से मैच शुरू हुआ। फिर हेनरिच क्लासन और डेविड मिलर के बीच 5वें विकेट के लिए 95 रन की बेहद इंपॉर्टेंट साझेदारी हुई। हेनरिच क्लासन ने 48 गेंदों में 47 रन की एक अहम पारी खेली। उनके इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे, लेकिन वो 31वें ओवर की चौथी गेंद में ट्रेविस हेड की गेंद में बोल्ड हो जाते हैं। फिर उसी ओवर की दूसरी गेंद में मार्को यंगसन भी ट्रेविस हेड की गेंद में एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। फिर विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुकता, मगर डेविड मिलर एक वन मैन आर्मी की तरह फाइट करते रहे। डेविड मिलर ने 116 गेंद में 101 रन की एक जबरदस्त इनिंग्स खेली और उनके इस इनिंग्स में 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और इसी 101 रन की पारी के चलते हुए साउथ अफ्रीका 212 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रख पाई। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कार्ड देखोगे तो मिचेल स्टार्क ने 10 ओवर में 34 रन देके 3 विकेट निकाले हैं और उन्होंने एक मेडन भी डाला है। फिर जॉश हेजलवुड ने 8 ओवर में 3 मेडन डाल के 12 रन देके 2 विकेट निकाले हैं। फिर कप्तान कमिंस ने अपने स्पेल में 51 रन देके 3 विकेट निकाले हैं। तो वही एडम जंपा और ग्लेन मैक्सवेल को एक भी विकेट नहीं मिला है और ट्रेविस हेड ने अपने 5 ओवर में 21 रन देके 2 विकेट निकाले हैं। तो 212 रन का पीछा करने उतरी डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 60 रन की एक तेज तर्रार पार्टनरशिप कर डाली। तो वही डेविड वार्नर ने 18 गेंद में 29 रन बनाए और उनके इस 29 रन के पारी में 1 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 7वें ओवर की पहली गेंद में एडन मार्करम ने डेविड वार्नर को बोल्ड करते हुए साउथ अफ्रीका को अपनी पहली सफलता दिलाई। फिर 8वें ओवर की चौथी गेंद में मिचेल मार्श 6 गेंदों में 0 रन बनाकर कागिजो रबाडा के शिकार बन जाते हैं। हालांकि ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ 48 गेंदों में 62 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इस पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे, लेकिन 15वें ओवर की पहली गेंद में ट्रेविस हेड भी केशव महाराज की गेंद में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। फिर स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन के बीच 27 रन की एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है, मगर ये पार्टनरशिप भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। 22वें ओवर की आखिरी गेंद में तबरेज शमशी की गेंद पे लाबुशेन 18 के स्कोर पे एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। फिर मैक्सवेल आते ही पेविलियन लौट जाते हैं। 24वें ओवर की चौथी गेंद में मैक्सवेल भी शमशी की गेंद में बोल्ड हो जाते हैं और अब साउथ अफ्रीका मैच में वापस आ चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, जो कि जॉश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ के बीच हुआ। दोनों के बीच 59 गेंदों में 37 रन की एक अहम साझेदारी हुई और अब लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन तभी मैच में एक ट्विस्ट आता है। 34वें ओवर की तीसरी गेंद में स्टीव स्मिथ क्वाड्जे को बाउंड्री मारने के चक्कर में क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच थमा देते हैं और एक बार फिर साउथ अफ्रीका मैच में वापस आ जाता है। लेकिन दूसरे छोर से जॉश इंग्लिश टिके हुए थे। उन्होंने 49 गेंदों में 28 रन की एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके भी शामिल थे, मगर इंग्लिश भी 40वें ओवर की आखिरी गेंद में क्वाड्जे के गेंद में बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीत चुकी थी। मिचेल स्टार्क के 16 और कमिंस के नॉट आउट 14 रन की पारी के चलते हुए ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला 48.2 ओवर में 7 विकेट गवाकर जीत गया।